ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रेकी द्वारा हम कैसे अपने जो भी हमारी जो मैनिफेस्टेशन होती है उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोग कहते हैं कि हर चीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो जानना है कि जब तक आपकी एनर्जी लेवल अगर सही नहीं रहा तो आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, अब वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों, कैसे नहीं मिलेगा? अब घर में पैसे, आपके पास 1 रुपया है नहीं और आप लिख रहे हो मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं। बन जाओगे? बिना कुछ करे नहीं बन पाओगे। जब तक आपका एनर्जी लेवल सही नहीं होगा तो आप नहीं बन पाओगे। यही है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रेकी से हम जो लॉ रेकी को मिला के जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसकी जो भी मैनिफेस्ट करोगे रेकी को, उसमें रेकी हमारा क्या काम करती है या कैसे उसको रेकी में कैसे यूज किया जाता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं एक बेसिक जानकारी इसके बारे में आपको देना चाहूँगी कि मैं ये बताना चाह रही हूँ, आज ये बताने जा रही हूँ कि क्यों हमें रेकी कोचिंग करनी चाहिए और रेकी द्वारा मैनिफेस्टेशन जो भी है हमारी कैसे करें। रेकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हम मिलकर, रेकी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मिलकर हम एक बढ़िया सा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बढ़िया सा मैनिफेस्टेशन अपना तैयार कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारी रेकी है वो मेन क्या करती है, एक एनर्जी लेवल से कनेक्ट होती है उसमें, और हमें कुछ नहीं करना होता। मेन एनर्जी लेवल होता है। जब तक व्यक्ति का एनर्जी सही नहीं होगी तो उसका थॉट प्रोसेस सही चलेगा नहीं। अगर वो उसकी एनर्जी लेवल लो है तो वह जरूर टेंशन में रहेगा, या फिर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। जब रेकी से जब तक आप अपना एनर्जी लेवल नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो रेकी सीखने का सबसे बढ़िया फायदा तो ये है कि आप सबसे पहले केवल अपने स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी मनी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, कैरियर जो मेन आजकल हो गया है उस चीज को एक साथ केवल रेकी से सही कर सकते हो। और अपने मैनिफेस्टेशन को भी किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करके, यानी कि कुछ भी आप संभव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेकी सीखनी पड़ेगी। रेकी काम कैसे करती है, मेन चीज रेकी में भी सबसे पहले आपको उस पहले अपने एनर्जी लेवल को सही करना होगा। उसके बाद उस जो एनर्जी चाहिए तुम्हें, उस एनर्जी से कनेक्ट कैसे होते हैं वो सीखना पड़ेगा। वो भी मैंने जो अपने पहले वीडियोस डाली हैं उसमें बताया है मैंने रेकी क्या चीज़ है। एनर्जी लेवल, एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, और वो जो हमारी स्पिरिचुअल या फिर आप एक ये कह सकते हैं रेकी हीलिंग की जो मेन प्रोसेस है वो एनर्जी लेवल से होता है। उस एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं और उस एनर्जी को बुलाते हैं और वो हमारे हाथों में बहने लगती है, और उसी से हम क्या करते हैं, इलाज करते हैं, हीलिंग देते हैं। खुद की हीलिंग करते हैं, अपने अपनों की हीलिंग करते हैं, अपने दूर वाले की भी हम हीलिंग कर सकते हैं, टच से भी कर सकते हैं, और बिना टच किए दूर बैठे लोगों को भी हीलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर व्यक्ति की एनर्जी लेवल हील होगा, एनर्जी सही होगी, अगर व्यक्ति एनर्जी लेवल से स्वस्थ होगा तो उसका थॉट प्रोसेस तो वैसे ही ठीक हो जाना है, अपने आप बेस्ट हो जाना है। तो उसने जो अपना मैनिफेस्टेशन है या कोई भी वो बात सोचेगा, सबसे पहले उसके लिए मैं 5 नियम आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले आपको अपना गोल फिक्स करना होगा कि करना क्या है। अब हम जी रहे हैं जिंदगी, हमें ये पता नहीं कि कल उठ के करना क्या है। अगर हम आज भी हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो हमने जिंदगी में करना क्या है। जैसे एक हमारे एक विद्यार्थी को पता है मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, पास होना है, तो पढ़ क्यों रहे हैं, अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमने आगे जाके क्या करना है और ये हमारे क्या काम आएगा, ये सोच के पढ़ने में और फायदा होगा। अगर सोच के चलोगे, अपना थॉट निश्चित बना के चलोगे, अपना थॉट प्रोसेस आपने सही करना है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी बॉडी लैंग्वेज। ढीला आदमी है, सुस्त आदमी है, मन नहीं लग रहा, लेट के पढ़ रहा, बैठ के पढ़ रहा, वो बच्चा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। सबसे पहले रीढ़ की, जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठो, बच्चे को सीधा करके बैठना चाहिए, क्योंकि जो उसका थॉट प्रोसेस है, जो दिमाग है, वो सही काम करता है। या मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। क्यों कहते हैं, एनर्जी लेवल अगर ठीक जिसका होगा वो सबसे पहले टेढ़ा बैठेगा ही नहीं, वो सीधा बैठेगा, सीधा चलेगा। और जिसका एनर्जी लेवल, कोई अगर टेंशन में होगा, तुम देखना जैसे कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं,
न तो वो कपड़े ढंग से पहनते, न वो मुंह हाथ ढंग से धोते हैं, और वो ना ही चलते भी ऐसे हैं जैसे बीमार होंगे, चाहे उन्हें कोई बीमारी ना हो, लेकिन उसका जो चलने का तरीका होगा ना वो बीमारों की तरह होगा, बोलेंगे भी ऐसे, उनका एनर्जी लेवल ऐसा होगा जैसे बोल ही नहीं पा रहे होंगे। तो मेन कारण यही है, एनर्जी लेवल को ठीक कर लो तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, रेकी द्वारा अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हो। दूसरा, अपने सबसे पहले क्या कर लिया, अपना गोल फिक्स कर लिया। दूसरा, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक कर ली, अपनी बॉडी को ठीक कर लिया। हमेशा अपने आप को बन ठन के, एक व्यक्ति चाहे वो गरीबी हो, अच्छी खासी प्रेस करे, कपड़े पहन के अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी करके जाएगा तो सब लोग सोचेंगे सही है। और एक करोड़पति लखपति आदमी कितना ही अच्छा हो, कितने पैसे वाला हो, अगर फटे पजामा कुर्ता पहन के ले जाएंगे तो उसी का कंपनी वाले उसे गेट से अंदर नहीं आने देंगे। ये बात तो आप मानते हो। यही है, जब तक आपकी एनर्जी शरीर में सही नहीं होगी, आप कोई दवाई खा लो आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका मन तो वैसे ही खराब है। और चाहे तुम कोई भी इलाज करा लो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, वो लोग क्या करेंगे, दवाई देंगे, दवाई से तुम्हें ठीक करेंगे। वही बात आती है रेकी की। रेकी एक कमाल की बात रेकी की यह है कि उसमें कोई दवा नहीं लेनी, केवल एनर्जी जो सबके पास ऑलरेडी है, जन्मजात सबके पास एनर्जी, उस एनर्जी को केवल ठीक करना है। अब ठीक क्या करना है, मेन बात यह है, जैसे आपको मैं साधारण शब्दों में समझाती हूँ। कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए जैसे आप लोग दवाई खाते हो, तो रेकी में हम क्या करेंगे, रेकी में हम कोई भी, जैसे मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं होगा तो उस आदमी को पाचन क्रिया गलत होगी, उसकी सही नहीं होगी, और जैसे उसे कोई चीज़ पचती नहीं होगी, पचेगी नहीं, और पेट हमेशा उसका खराब रहेगा। अब आ जाओ स्वादिष्ठान चक्र पे। स्वादिष्ठान चक्र धन, मनी, कैरियर, सब चीज को वो करता है, और मेन होता है पेट से प्रॉब्लम। पचेगा ही नहीं, कोई चीज खाओगे तुम, पचेगी नहीं वो ढंग से, तो तुम कहाँ से स्वस्थ रहोगे। अब आ जाओ तुम मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र ऐसे ही हृदय चक्र, थ्रोट चक्र से संबंधित अगर कोई वो होगा तो बीमारियां, जैसे कहते हैं कि थ्रोट चक्र जिसका डिसबैलेंस होता है उसे थायराइड की समस्या होती है। हृदय चक्र होगा तो वो ढंग से चीज़ों को समझ ही नहीं पाएगा, हर किसी पे शक करेगा, किसी से बात करने में भी डरेगा, हृदय चक्र डिसबैलेंस होगा। ऐसे हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र डिसबैलेंस होगा, सोचने समझने की शक्ति अच्छी नहीं होगी, पढ़ाई में बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा। यही चीज़ें हैं। एनर्जी लेवल से तुमने अगर अपने 7 चक्रों को बैलेंस कर लिया तो वहीं आपने लाइफ आपकी वहीं से बदलनी शुरू हो जाएगी। एनर्जी लेवल को सबसे पहले ठीक करना। फिर है नॉर्मल, एक जो तुम्हारी थिंकिंग है उसे, उसमें मेन आपने क्या करना है, सबसे पहले तो बॉडी, मैंने आपको जैसे बता दिया था कि सबसे पहले गोल फिक्स कर लिया, उसके बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज सही करो। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनो, चाहे वो पुराने नए कैसे हों, साफ सुथरे कपड़े पहनो, साफ सुथरे रहो। तीसरी बात, चाहे वो बच्चा हो बड़ा बूढ़ा, ये सबके लिए लागू होता है, साफ सुथरे रहो। तीसरी बात, ब्रीथिंग जब भी करो, सांस जब भी लो, लंबी सांस लो, दिन में 2-3 बार, जब तुम्हें याद आ जाए तब करो। कोई टाइम, कोई प्रोसेस, कोई स्थान उसके लिए मायने नहीं रखता। लंबी सांस लो और उसे थोड़ी देर रोको, उसके बाद उसे आराम से छोड़ो। उससे देखना तुम्हारी जो सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, दोनों नाक से तुम्हारी, अगर हमारे दाहिने नाक से हवा आती है तो समझ लो वो तुम्हारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहा जाता है, दाहिनी और बाईं को। और जो दोनों नाक से हवा आती है तो उसे बोला जाता है सुषुम्ना नाड़ी। 3 नाड़ियों से ही पूरा शरीर हमारा एक्टिवेट होता है, चलता है। अगर एक तार में तुम्हारी बिजली नहीं आ रही, एक तार अगर खराब है तो तुम्हें पता है कि ना तुम्हारा बल्ब जलेगा, ना तुम्हारा कोई अगर चार्जर वगैरह है ना वो चार्ज करेगा। तो उसी तरह से मनुष्य के शरीर में नाड़ियां होती हैं, इंगला, पीड़ा और सुषुम्ना नाड़ी इनको कहा जाता है, जिसे एनर्जी द्वारा बैलेंस किया जाता है। और रेकी मेन यही है कि जो एनर्जी प्रोसेस से अपने आप को, जो कहते हैं ना अपने हाथों में वो एनर्जी लेनी है, अपने हाथ जगन्नाथ कहा है ना, तो अपने सबके हाथों में है वो, केवल उसे यूज करना सीखना है। रेकी द्वारा, अट्यूनमेंट द्वारा सीखना है कि कैसे तुम उस एनर्जी से कनेक्ट करोगे, कैसे उसे बुलाओगे और कैसे उसे यूज करोगे। बस इसी से छोटे से बच्चे को आप क्या करते हो, पहले सीधे रोटी तो नहीं खिलाने लग जाते ना, क्योंकि पचा ही नहीं पाएगा। जड़ से, मूल से औवा कोखो सिखाते हो पहले बच्चे को, सीधे इंटर तो नहीं कर लेता वो, धीरे धीरे करके प्रोसेस बढ़ता है। वैसे रेकी का भी है, एक एक चीज सीखनी होती है जिससे आप सारी चीजों का लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्य, मनी, हेल्थ, सब चीज। अगर तुम्हारी, जो मैं कह रही हूँ, व्यक्ति की जो नाड़ियां हैं शरीर में, नाड़ियों से 72,000 नाड़ियों से बना है कहते हैं व्यक्ति का शरीर, तो उन नाड़ियों की जो एनर्जी
जो हमें दिखाई नहीं देती, उस एनर्जी को बैलेंस कर रहा ही रेकी है। और रेकी द्वारा आप अपने शरीर को बैलेंस करके अपनी पूरी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि रेकी द्वारा मैनिफेस्ट जो हम कुछ भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा मैनिफेस्ट करना है वो आप कैसे करोगे। थैंक यू। आज आपको जो भी बातें मैंने बताई आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों को मेरा प्रणाम है, छोटों को आशीष। आप लोगों को मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि रेकी के द्वारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आजकल बहुत फेमस है। लोग, कोई कहता है लिख के कर लो, कोई कहता है पढ़ के कर लो, कोई कहता है शब्द बोलो। रेकी में मेन 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एनर्जी से कनेक्ट होना, दूसरा उसे बुलाना, तीसरा कनेक्ट, पहले बुलाओगे फिर कनेक्ट होगे, उसके बाद आप उसे यूज कैसे करोगे ये मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।